हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके हम सीरीज चला रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या है, बुक्स एंड राइटर्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमारी बुक्स एंड राइटर्स की कौन सी है, सेकंड क्लास है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, क्योंकि देखो एसएससी के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है स्टैटिक जीके कभी भी आपका चेंज नहीं होगा और ना ही उसका आंसर चेंज होगा। तो आप लोगों को बस प्रीवियस ईयर में आए हुए एक बार उन क्वेश्चनों को नज़र से निकाल लेना है। आपके एग्जाम के अंदर ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा दलाई लामा और चौथा है जिदु कृष्ण मूर्ति। तो किसके, देखो सबसे पहला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कौन सी है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सी है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। नेल्सन मंडेला की कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी पुस्तक है, नेल्सन मंडेला की। और ये है जो फ्रीडम इन एक्साइल, ये किसकी है, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, दलाई लामा की फ्रीडम इन एक्साइल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है सुनील खल्लानी, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा गिरीश कुबेर और चौथा अमिताभ घोष। देखो इसके अंदर एक ऑप्शन है, देखो कौन सा है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को देखो 1998 के अंदर इकोनॉमिक्स का क्या नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। और 1999 में क्या भारत रत्न के सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। और जो द आइडिया ऑफ इंडिया ये किसके, सुनील खिलनानी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि टारगेट 3 बिलियंस पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम की और मोस्ट इंपोर्टेंट बुक दो कौन कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। और दूसरी कौन है, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट ये किसके, एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है जे.एम. लिंगदो, दूसरा है हामिद अंसारी, तीसरा है एस.वाई. कुरैशी, चौथा है नवीन चावला। तो किसके द्वारा लिखी गई है, नवीन चावला के द्वारा लिखी गई। कौन सी, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुक्केबाज मेरी कोम की आत्मकथा है। पहला अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, दूसरा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, तीसरा है प्लेइंग इट माई वे और चौथा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखो पहला अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसके, मेरी कॉम की आत्मकथा है। देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ये किसकी है, माइक टॉयसन की। किसकी है, माइक टॉयसन की आत्मकथा। ये भी क्या है, एक मुक्केबाज है। अगला है देख प्लेइंग इट माई वे, किसके, सचिन तेंदुलकर की। किसके, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके, युवराज सिंह की। किसके है, युवराज सिंह की है आत्मकथा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा अनफिनिश्ड है। पहला है वहीदा रहमान, दूसरा है दीपिका पादुकोण, तीसरा है आशा पारेख और चौथा है प्रियंका चोपड़ा। तो किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा कौन है, अनफिनिश्ड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कौन से ये, जब राष्ट्रपति दिए हुए इसमें रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम और कोचरिन रमन नारायण। किनके, देखो जो रामनाथ कोविंद ये कौन से 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। प्रणब मुखर्जी ये किनके, इनसे पहले थे, कौन से 13वें नंबर के राष्ट्रपति। कोरियन रमन कौन से, C.R. रमन नारायण ये कौन से थे, 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम के द विंग्स ऑफ फायर और कौन से, प्रेसिडेंट टू साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। और ये कौन से थे, टारगेट 3 बिलियन सी। किनकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम कौन से राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। मनमोहन सिंह की आत्मकथा कौन सी है। पहला इतिहास में एक शॉट, बाधाओं के खिलाफ एस,
चेंजिंग इंडिया माई कंट्री माई लाइफ, तो कौन सी है चेंजिंग इंडिया, ये किन की है? भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने 1991 के अंदर कौन से LPG लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह की आत्मकथा कौन सी? चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? जो पहली, देखो भारत की पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो कौन सी थी? अन्ना चांडी। इनकी आत्मकथा कौन सी? पहला आत्मवृतांत, दूसरा है मजा जलमाची चित्रकथा, तीसरा ऑप्शन है एंटी कथा और चौथा है आत्मकथा। तो कौन सी है? आत्मकथा नाम से इन्होंने क्या लिखी थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या नाम था? जो टाइटल था वो कौन था? आत्मकथा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है राजस्व टिकट एक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है जो पंजाबी साहित्य की एक प्रमुख हस्ती थी? पहला ऑप्शन है अनवर मसूद, दूसरा है अजिता साहनी, तीसरा अमृता प्रीतम और चौथा है महाश्वेता देवी। तो किसके द्वारा लिखी गई? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई राजस्व टिकट एक आत्मकथा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुड्यूस के लेखक है? तो पहला ऑप्शन है मार्क ट्वेन, दूसरा ऑप्शन है जेन आयरे, तीसरा है D.H. लॉरेंस और चौथा है जेन ऑस्टेन। तो कौन है? जेन ऑस्टेन। किसके लेखक है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स थ्रिलर उपन्यास है जो मुंबई में उनके अपने अनुभव पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अंधेरे का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है अमृत और विशो, तीसरा ऑप्शन है शांताराम और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो कौन सा है? शांताराम। किसका है? जॉर्ज डेविस रॉबर्ट्स का थ्रिलर उपन्यास कौन सा? शांताराम। देखो कुरुक्षेत्र ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध बुक है रामधारी सिंह दिनकर। किसकी पुस्तक है? कुरुक्षेत्र, इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? विजय कुमार सिंह साहस और दृढ़ विश्वास, के नटवर सिंह सीधे दिल पर, खुशवंत सिंह लिविंग शैडो और लाल कृष्ण आडवाणी विवेक के मालिक। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो पहला ही ऑप्शन है विजय कुमार सिंह, इनकी कौन सी? साहस और दृढ़ के विश्वास। देखो और ऑप्शन क्या है? देखो सीधे दिल से, ये किसके? कपिल देव की। किसके? कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। लिविंग शैडो किसके? वॉल्टर वी गिब्सन की। किसके? वॉल्टर वी गिब्सन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है? वीर संघवी की, प्रणव राय की, विनोद दुआ की या करण थापर की? तो किसके? करण थापर की। पत्रकार आत्मकथा का शीर्षक क्या है? डेविलियस एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। किसके? करण थापर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर डैश डैश द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है दिव्य प्रकाश दुबे, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा अमृता प्रीतम और चौथा है मानव कोली। किसके द्वारा लिखा गया है? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है? पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी मेंसफील्ड पार्क और एमा निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया है? अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है जेन ऑस्टेन, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट और चौथा ऑप्शन है D.H. लॉरेंस। किसके द्वारा लिखा गया है? जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोबती को निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूल रूप से दिलो दानिश के रूप में प्रकाशित हुआ था? पहला ऑप्शन है मेमोरी की बेटी, दूसरा एकांत का संगीत, तीसरा एक गुजरात यहाँ एक गुजरात वहाँ और चौथा ऑप्शन है दिल के अपने कारण। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी, ऑप्शन डी सही रहेगा। दिलो दानिश क्या है? दिल के अपने कारण। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो जखानी छोटो चिल्लम निम्नलिखित में से किस भारतीय बांग्ला फिल्म निर्देशक द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई एक आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है ऋतुपर्णो घोष, मृणाल सेन, सत्यजीत रे या तपन सिन्हा। तो किसकी है? सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई, किसमें? बांग्ला भाषा के अंदर अपनी लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? जखानी छोटो चिल्लम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी ऑफ पॉपीज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, मनोहर
मालगरकर के द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, या अनुज धोरा के द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। देखो शशि थरूर की एक शानदार जो सबसे प्रसिद्ध बुक कौन सी है? एक एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी? एन एरा ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस। किसके? शशि थरूर की बुक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा डैश डैश की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है? स्वामी अच्युतानंद की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, बाबू जगजीवन की, या एमसी राजा की? किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। वेटिंग फॉर ए वीज़ा इन्हीं की क्या आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ऐतिहासिक उपन्यास ट्वाइलाइट इन दिल्ली, कौन सा? ट्वाइलाइट इन दिल्ली के लेखक कौन है? अहमद अली, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, या कृष्ण सोबाती? कौन है? अहमद अली। अहमद अली इसी के ट्वाइलाइट इन द दिल्ली। अमृता प्रीतम की मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, कौन सी? पिंजर। कौन सी थी? पिंजर एक प्रसिद्ध पुस्तक अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला है रावण आर्यव्रत का शत्रु निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा, अरविंद अडिगा के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, अमीषा त्रिपाठी के द्वारा? किसकी पुस्तक है? अमीषा त्रिपाठी की पुस्तक। कौन सी है? रावण आर्यव्रत का शत्रु। देखो विक्रम सेठ की आपको जो पहले वाली क्लास में देखा द गोल्डन गेट, सेठ गेट याद करवाया था मैंने, सेठ से गेट याद करवाया था। एक विक्रम सेठ था, एक विक्रम दूसरा था। तो विक्रम सेठ का क्या था? द गोल्डन गेट के नाम से याद करवाई थी मैंने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द पीपुल्स ऑफ इल्यूजन एक पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत को द्रौपदी की दृष्टिकोण से बताता है। यह मुख्य महिला चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन इस उपन्यास के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है कमला मार्कंडे, दूसरा अनीता देसाई, तीसरा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी, और चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। कौन सी? द प्लेस ऑफ इमेजिन। देखो अरुंधति रॉय की का एक प्रसिद्ध बुक थी, कौन सी? द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंडिंग माई वे मुकुल एक आनंद की सहायता से भारत के निम्नलिखित में से किस गौण कलाकार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है वेंकट रमन सिंह श्याम, अगला ऑप्शन है धवन सिंह उकेई, अगला ऑप्शन है बजू श्याम, और चौथा ऑप्शन है जंगार सिंह श्याम। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? वेंकट रमन सिंह। किन के द्वारा है? फाइंडिंग माई वे। ये किन का? मुकुल एक आनंद की साहित्य भारत जो निम्नलिखित में से गौण कलाकार द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? वेंकट रमन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेखकों और आत्मकथाओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है जहांगीर, बाबरनामा, सत्यजीत रे, लिविंग शेडो, चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, माई टाइम्स, और पांचवा ऑप्शन है अरिबान श्याम शर्मा। किसके? जखामी छोटा चिलम। देखो जहांगीर, ये इसके द्वारा कौन से? तुजुक ए जहांगीरी। किसके द्वारा? जहांगीर। बाबरनामा के द्वारा किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लिखी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई है। देखो सत्यजीत रे, इसने सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखी गई है? चिल्लम छोटा जखामी छोटा चिल्लम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। और देखो लिविंग शेडो, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्टर बी गिब्सन के द्वारा। किसके द्वारा? वॉल्टर बी गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है यूवी स्वामीनाथन अय्यर, दूसरा ऑप्शन है अन्ना चांडी, तीसरा ऑप्शन है निधर सिंह चौधरी, और चौथा ऑप्शन है इंद्र कुमार गुलजारी। तो किसकी है? नंदनी सी चौधरी के द्वारा। कौन सी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला है कि ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? कृष्णा शोभित, इंदु सुंदरेशन, नंदिनी सेनगुप्त, और किरण नागरन। कौन सा है? नंदिनी सेनगुप्ता। नंदिनी सेनगुप्ता की कौन सी है? द किंग विदिन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द रूम ऑन द रूफ अपने अभिभावकों के साथ रहने वाले एक अनाथ अंग्रेजी लड़के के बारे में एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय के द्वारा, तीसरा है मनोहर मालगांव के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रूम ऑफ द रूफ, ये इन्हीं का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा है, अरविंद अड़िया के द्वारा लिखा है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, या देवदत्त पटनायक के द्वारा? किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सा लिखा गया है? द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। मैंने 2 बार आप लोगों को बता दिया, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा था। विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखो कौन सा है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसेस फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ्स है? लीडर पेस का, राहुल द्रविड़ का, वांगचुक भूटिया का, या विश्वनाथ आनंद का? कौन सा ऑप्शन रहेगा? विश्वनाथ आनंद। इनकी कौन सी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? माइंड मास्टर विनिंग लेसेस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। किसके द्वारा है? आनंद, विश्वनाथ आनंद के द्वारा। ये कौन थे? शतरंज के जादूगर के नाम से जानते हैं, शतरंज के जादूगर के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? इसके अंदर हमने जो भी राइटर्स थे, जो भी बुक्स थे और उनके जो कौन किसको लिखी है, कम से कम 30 क्वेश्चन लिखे। एक के अंदर 4 ऑप्शन है, कम से कम हमने 100 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। तो कम 15 मिनट में, 16 मिनट के अंदर हमने कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन किया है। अगली क्लास में मिलते हैं फिर एक और नई टॉपिक के साथ, अगली जो भी और बुक्स रहेगी उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।